और ये देखो हमारे खेत के अंदर सूअर घुस गया। वो देखो क्या झंगोरा हिलाने पे लगा है ये सूअर। तो वो रही बस, बाकी बस के आसपास बहुत सारी गाड़ियां भी हैं। सारे वोटर्स हैं, तो ये सारे शहर वाले जिनके, लेकिन जो प्रधान का चुनाव होता है ना उसमें शहर वालों को स्पेशल बुलाया जाता है। वैसे ना गांव में अगर दो लोग उठे चुनाव करने के लिए तो गांव में पक्का लड़ाई वगैरह झगड़े वगैरह, लोग बहुत ज्यादा खर्चा करे कोई प्रधान के चुनाव के लिए। क्यों छोड़ेंगे वोट? वही वोट छोड़ेंगे तो हम मर जाएंगे। जब तक वोट चलेगी ना, जब तक वोट चाहिए मशीन सेवा लगाते नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब जब वोट हो गई, वो जीत गई, अब तब कुछ नहीं समझते। यही है प्रचार की असलियत। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और व्लॉग की शुरुआत हो रही है खेतों से और कुछ ऐसे मौसम के साथ। तो आज भी पूरे आसमान में बादल है, तो आज भी दिन भर वही उमस वाला मौसम रहने वाला है। बाकी खेत से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, तो झंगोरे के खेत से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। बाकी झंगोरा देखो कितनी ऊपर जा रहा है। तो मैं झंगोरे के अंदर जा रही हूँ तो दिख भी नहीं रही। अभी तो मैं थोड़े दूसरे खेत में खड़ी हूँ ना, तो तब थोड़ी ऊंची जैसी लग रही। अगर नीचे जाऊँगी झंगोरे वाले खेत में तो उसके अंदर दिख ही नहीं रही। अरे देखो हमारे खेत के अंदर सूअर घुस गया। तो देखो क्या झंगोरा हिलाने पे लगा ये सूअर। इस सूअर ने सारा झंगोरा हिला दिया। सूअर बाहर आओ। ये देखो इस सूअर, ये काला सूअर तो आपने देखा ही होगा, लेकिन ये रंग बिरंगी सूअर आप लोग आज ही देख रहे होंगे। इसने सारा झंगोरा तोड़ दिया हमारा। सूअर छुट्टी नहीं थी तुम्हारी आज? नहीं, किसकी छुट्टी? हम तो लेबर हैं। नहीं, अब तुम लेबर से हट गए, काम करने के लिए आया है। छुट्टी किसकी? तुम्हारी पोस्ट हटा दी मैंने। तुमको ऊंची पोस्ट मिल गई सूअर की। अब तुम सुंगर बन गए। गाय भैंस खाएंगे हम। हाँ। हो गए ना। सूअर गाय भैंस कहाँ खाता है? और खाता है वो। नहीं, गाय भैंस थोड़ी खाता है, वो कीड़े खाता है और अनाज खाता है। गाय भैंस नहीं, गाय भैंस कुछ नहीं खाता है वो केवल ये अनाज की बर्बादी कर रहा है और दिन रात हमारी गौशाला में आ रहा है, हमारे गोबर को उलट पलट कर रहा है। उसके अंदर जो कीड़े हैं ना उसको खा रहा है। गोबर को सुखा रहा है। वही तो गोबर सुखाने डाल रहा है, रोज आफत कर रहा है मेरे लिए छन्नी में फैलाने की। रोज रास्ते में फैला देता है, फिर मुझे डेली साफ करना पड़ता है। तो ऐसा रो लगा है सूअर हमारे साथ। बाकी टंडोली वाले ही खेत से ब्लॉग स्टार्ट हो रहे हैं और आज देखो सुनसान हो रखा, बिल्कुल सुनसान। आसपास ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं होगा। वो इसलिए कि काफी दिनों से ना प्रचार की आवाज से डेली कभी दूसरी सड़क से, ऊपर वाली सड़क से, कभी किधर कभी कहीं, मतलब माइक की आवाज डेली आती थी। लेकिन आज से प्रचार बंद हो गया ना, तो माइक की आवाज बंद और इनको बिल्कुल इतना सुनसान लग रहा है। तो प्रचार में ये सही लग रहा था कि रौनक आ रखी थी, थोड़ा आसपास गाड़ियां भी डेली देखने को मिल रही थी और लोग भी आ रहे थे गांव में। ऐसे तो गांव में कोई आता नहीं है, बस 2-4 जो गांव के लोग हैं, तो ऐसे डेली नए लोग आ रहे थे, तो अच्छा भी लग रहा था और नई गाड़ियां भी देखने को मिल रही थी। और ऐसे में देखो सड़क बिल्कुल खाली। तो अब प्रचार बंद, बस अब कल 24 तारीख का दिन है और उसी दिन होगी जितनी भी रौनक। थोड़ा उस दिन होगा शोरगुल वोट वगैरह के चक्कर में। बाकी अब लास्ट एक रिजल्ट के दिन होगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा फिर सुनसान। फिर डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। तो अभी टाइम दिन के 11 बज रहे और अब जाके हमारा घास कट गया। बाकी 2 घंटे हो गए पूरे हमें घास काटते, 2 घंटे भी पूरे नहीं हुए, 1.5 घंटे हो रखे और 1.5 घंटे में हमने 2 बिटकी घास काटी। तो एक बिटकी ये रही और एक बिटकी मैं घर में रख के आ गई और ये वाली बिटकी मेरी दादी ने काटी है और पहली वाली तो हम दोनों ने मिल के काटी थी। तो उसको मैं घर में रखने गई, तब तक दादी ने ये वाली काट दी। तो 2 बिटकी काटनी पड़ रही है सुबह और एक कभी कभी शाम को भी। तो इतना घास चाहिए आजकल। वो तो अच्छा हुआ हमारे यहाँ घास की कमी नहीं है, घास बहुत सारा हो रखा है। तो इस झंगोरे के अंदर से हम 6 बिटकी घास ले गए, ऐसे ही 6 बिटकी घास ले गए। और अब एक दिन और आना है ना दादी? और मेरी दादी थक गई और मेरी दादी तो अभी भी बोली थी बस थोड़ा और काटने दे। मैंने बोला ज़्यादा मत काट, मेरे बस का इतना नहीं है, क्योंकि इतनी उमस हो रही है ना, इतनी गर्मी की मेरे तो सर दर्द हो रहा है। जैसे मैं चढ़ाई चढ़ रही हूँ तो सर दर्द स्टार्ट होने लग रहा है। वो किस वजह से? गर्मी की वजह से। और ज़्यादा भारी होगा तो और ज़्यादा सर दर्द होगा। ज़्यादा भारी नहीं ले जाना। एक बीमार पहले ही हमारे घर में है, उसके कमर दर्द पहले से ही है, तो फिर दूसरा भी हो जाएगा तो काम कौन करेगा? तो इसलिए ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, जितना होगा बस का उतना ले जाएंगे। बाकी अब दादी को पानी देते हैं, दादी को पानी की प्यास लग गई। तो ये लो दादी।
तो वैसे इस टाइम पे ना मतलब बरसात के टाइम पे तो मुझे लगता है मुश्किल ही ले जाते हो कोई खेत में पानी, लेकिन मैं तो हमेशा ले जाती हूँ क्योंकि मुझे प्यास लगती है और गर्मी भी ऐसी हो रही है, ये बोतल भी हमारे लिए छोटी पड़ रही है। तो ऐसी गर्मी में पानी हर टाइम पिया ही जा रहा है, मतलब ऐसा है कि चल जा रहा है पानी, बिना पानी के नहीं रहा जा रहा खेत में। और अब मेरी दादी को थकान लग गई होगी तो थकान दूर करने के लिए दादी मैंगो खाओ, ठीक है? हाँ मैंगो खाऊंगी, सस्ते पाऊंगी। नहीं सस्ता कहाँ मिलता है, महंगा ही मिलता है। सस्ता नहीं पाऊंगी ना। अच्छा। ये लाई मिल जाएगी तो खा लेंगे। हाँ तो आपका ही बेटा तो लाया है। हाँ तो यही तो, सस्ता नहीं पाऊंगी। ठीक है फिर हम चवोड़ो। तो देखो घर में पहुंच गई मैं और ये रही मेरी 2 बिट की घास की। तो इसको मैं पहले रख के आ गई थी और इसको बाद में, और मेरी माता श्री पता नहीं क्या बोल रही, और वो कल का है। तो 2 बिट की घास भी हमारे छन्नी में पूरे नहीं होते 3 भैंसों के लिए। और इधर लगी है थोड़ा घास है तो बस का कुछ नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा लगाना है, क्या मैंने किया है काम। और जैसे देखो हम घर में पहुँचे उधर साइड से बारिश आ गई, तो अभी पहुंचने वाली है बारिश। तो बारिश आने से पहले हमें फटाफट से इस घास को उधर रखना है खून के नीचे। भीगना तो उसने है ही, लेकिन फिर भी ऐसे में सही नहीं होता, वैसे में पानी नीचे निखर जाता है ना अगर खड़े में रखे तो। ये शाम का व्यवस्था हो रही है, कल का घास है, फटाफट भर खाने से पहले करो। तो देखो ये कितनी तेज़ बारिश आ रही है, जो धुंध जैसी दिख रही है ना, ये पूरी बारिश ही बारिश है। तो अभी टाइम शाम के 6 बज रहे और अभी आ रखी हूँ मैं गौशाला में। और दिन में जब बारिश आई उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, फिर घर में गए और घर के काम, नहाना धोना खाना पीना। बाकी सुबह देखो मतलब सुबह के दिन के टाइम जब मैंने दिखाया था तो उस साइड से कितनी तेज़ बारिश आई थी। और अभी देखो जैसे ही अंधेरा होने वाला एकदम कड़क वाली धूप आ गई। तो जैसे अंधेरे होने की नौबत आ रही है वैसे सुबह से अब आ रही है मतलब धूप, क्योंकि दिन से भी मौसम ऐसे हो रखा था, बादल ही बादल, उमस जैसी, और धूप लास्ट टाइम में अब आ रही है जब जाने का टाइम हो गया, 6 बज गए टाइम। तो आखिरकार इस टाइम पे मैंने अपनी दादी को बोल ही दिया बिल्कुल घास नहीं काटना, 2 बिटकी ला रखी और कल का भी है थोड़ा, तो अब कल ही काटेंगे। तो आज थोड़ा घास से छुट्टी मिल गई, दादी भी घूमने चली गई अपनी दोस्तों के साथ और बाकी माँ भी घूमने चली गई। तो आज देखो काफ़ी टाइम बाद तलिया मार्केट में बस देखने को मिल रही है। तो वो रही बस, बाकी बस के आसपास बहुत सारी गाड़ियाँ भी है, कार वगैरह टैक्सी वगैरह, बाकी बस तो एक ही नज़र आ रही है। तो बस एक यहाँ पे खड़ी है, बाकी उधर आसपास दिख रही है टैक्सियाँ कार वगैरह, और कुछ टैक्सियाँ वगैरह कमलियाँ चली गई। तो ये कल तक नहीं दिख रही थी, ये सारी आज दिख रही है, और ये सारी चुनाव की वजह से। तो ये सारे वोटर्स हैं, तो ये सारे शहर वाले जिनके पहचान पत्र गांव के हैं, तो वोट देने के लिए गांव में आ रखे। और ज़्यादातर ना लोग ऐसे ही हैं, एक दिन के लिए आ रखे होंगे, कल वोट दे के कल या परसों तुरंत चले जाएंगे। तो सब वोट की वजह से हो रहा है, चुनाव की वजह से शहर वाले दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। वैसे उनमें से बहुत कम ऐसे होंगे जो चुनाव की मतलब खुद अपनी इच्छा से आ रहे होंगे, नहीं तो ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जो प्रधान के बुलाने पर आ रहे होंगे। बाकी जो ये क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का चुनाव होता है उसमें तो वैसे बहुत कम लोग होंगे ऐसे कि जो स्पेशल शहर से आएंगे, लेकिन जो प्रधान का चुनाव होता है ना उसमें शहर वालों को स्पेशल बुलाया जाता है। तो चलो इसी बहाने शहर वाले भी वोट देने भी आ जाएंगे और उनको भी एक दिन गांव घूमने का मौका मिल जाएगा। तो आजकल जो प्रधान लोग हैं ना उनका खूब खर्चा पानी चल रहा होगा शहर से लोगों को बुलाने में। तो एक दिन के लिए आ रखे होंगे सभी लोग, और कल जैसे ही वोट खत्म होंगे उसके बाद कुछ लोग तो कल ही चले जाएंगे और कुछ परसों। वैसे ना गांव में अगर दो लोग उठे चुनाव करने के लिए तो गांव में पक्का लड़ाई वगैरह झगड़े वगैरह चलते हैं। और ये हमारे गांव की बात नहीं है, हर जगह होता है, हर जगह जहाँ निर्विरोध प्रधान बनते हैं वहाँ सही होता है, वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। लेकिन जहाँ निर्विरोध प्रधान नहीं बनता ना, जहाँ चुनाव होता है वहाँ पक्का गाँव में लड़ाई होती है। बाकी ये जो जिला पंचायत वगैरह इनसे तो मतलब लोगों को इतना मतलब नहीं है, बाकी वो अपनी तरफ से आए रहे प्रचार करने, तो वहाँ लोगों को ऐसा कोई मतलब नहीं कि कौन किसको देगा वोट, अपने आप रहे बस किसी एक को तो देना ही है, ऐसा हो रखा है गाँव में। बाकी प्रधान के टाइम तो बड़ा घपला होता है। तो आज हो गई 23 तारीख, कल 24 तारीख को वोट है। और आज पोलिंग बूथ वाले भी हमारे यहाँ स्कूल में पहुँच गए, तो जो हमारा प्राथमिक स्कूल है वहीं हमारी वोट वगैरह होती है। तो कल स्कूल भी देखने को मिलेगा और बाकी जो भी वोट देखने जाएंगे थोड़ा बहुत ब्लॉग वहाँ भी बन जाएगा। तो कल का दिन का बड़ा इंतजार है, और उन लोगों को तो ज़्यादा इंतजार होगा जो इस टाइम प्रधान जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत के प्रत्याशी होंगे ना, उनके दिल तो ऐसे धक धक कर रहे होंगे कि कल क्या होगा क्या होगा,
क्यों बाहर से तो उनको ये होगा कि कौन मेरे साइड है, क्योंकि बाहर से तो सब बोलते हैं हाँ जी हम आपके साथ हैं, हाँ जी हम आपके साथ हैं, लेकिन मन की बात कोई नहीं जानता। उनको कल डर होगा कि कौन हमें वोट देगा, क्योंकि अब लोग बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। कोई प्रधान के चुनाव के लिए बहुत खर्चा कर रहा है, कोई क्षेत्र पंचायत, कोई जिला पंचायत। तो आजकल मतलब पैसे ऐसे बिछ रहे हैं ना, बिल्कुल क्या बोले। चलो अब जो भी होगा देखा जाएगा, रिजल्ट का इंतजार रहेगा और कल का इंतजार है। तो उन लोगों को तो पता नहीं आजकल नींद आ भी रही होगी, नींद भी आ रही होगी। मुझे लगता है जितने भी प्रत्याशी होंगे ना आजकल उनकी नींद हराम हो रखी होगी, बस टेंशन ही टेंशन हो रखी होगी उनके दिमाग में। चलो अब जो भी होगा वो उनको भी पता है और बाकी रिजल्ट के दिन सब पता चल ही जाएगा। तो जैसा कि कल वोट है तो हमारे घर में हम चारों लोगों की वोट है, तो एक वोट मेरी दादी का भी है। तो दादी को पूछेंगे दादी किसको देगी वोट। दादी कल आप वोट दोगे? हाँ दूंगी। दोगे? हाँ क्यों नहीं दूंगी। आ जाओगे उतने ऊपर स्कूल में? हाँ हाँ जल्दी। वोट नहीं छोड़ती मेरी दादी। नहीं क्यों छोड़ेंगे वोट, वही वोट छोड़ेंगे तो हम मर जाएंगे। मर जाएंगे एटलीस्ट में ऐसे बोलेंगे कि वो मर जाएंगे, मर गया। तो देखो मेरी दादी का कहने का मतलब है वोट जरूर दो। बल अगर आप लोग उस टाइम पे वहाँ पे हो जहाँ पे वोट हो रही है और आपका पोलिंग बूथ आपके पास आसपास है, और अगर आप वोट नहीं दे रहे तो बल मतलब आप वहाँ होके भी वोट नहीं दे रहे तो आप बल मरने में शामिल आ जाओ। तो मेरी दादी का मानना ये है कि वोट जरूर देना, वोट नहीं छोड़ना। वोट नहीं छोड़ना, जब तक जिंदा है तो वोट क्यों छोड़ी, वोट देनी है। हाँ देने आए जरूर। तो वोट दे के कुछ फायदा भी होता है? अरे फायदा तो तब तक होता है जब तक वोट चलेगी ना, जब तक वोट चाहिए। पैरों मशीन सेवा लगाते नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब जब वोट हो गई वो जीत गई, अब तक कुछ नहीं समझते। ऐसा करते हैं? हाँ बस अभी नमस्ते 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 पैरों से हाल में रात और हाल चाल भी खूब पूछ रहे हैं तुम्हारे। खूब पूछे, ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है, शरीर ठीक है। अब जैसे भी जो है कि मेरे को भी देखे। अच्छा ऐसे बोल रहे हैं? हाँ मेरे को भी देखे, अच्छा मेरे को भी समझे, वोट जरूर देना। हाँ अरे वोट किसी को भी देना है, हाँ। वोट देना है। वोट देने के बाद तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं। वोट देने की तरफ कौन है तुम, कहाँ क्या है, नमस्ते क्या देखना भी नहीं है, देखना भी नहीं, कहाँ क्या है, ऐसे बोलते हैं। हाँ कहाँ क्या है, तब पहचानता भी नहीं। हाँ ऐसे ही करते हैं वोट वाले है ना, पहचानता भी नहीं। अभी वोट मांग रहे हैं, बाद में कुछ पूछेंगे भी नहीं, पहचानता भी नहीं। हाँ अपना होकर भी नहीं पहचानते हैं। और मतलब बस वोट देने तक है, जो भी संबंध है जो कुछ है तू ही है मेरा, बस मेरे को वोट दे देना बस। हाँ है तो वैसे ना बहुत जगह ऐसे हैं कि बुजुर्ग लोगों को कोई पूछता तक नहीं। कई लोग कई गांव ऐसे हैं जहाँ केवल बुजुर्ग है। तो आजकल ना प्रचार की वजह से डेली लोगों का वहाँ आना जाना और हाँ क्या हाल चाल है, बॉडी ठीक ठाक, ये डेली पूछे जा रहे हैं। तो जो भी बुजुर्ग लोग हैं ना उनके वो उनका मानना है कि काश ऐसे ही डेली प्रचार होता था, लोग हमारे सामने आते है ना दादी। हाँ आपको अच्छा लग रहा है ना कि लोग आपके सामने आ रहे बस ऐसे काम, कैसे कैसे मुखड़ी दिखा रहे हैं, हाँ कैसे कैसे मिल रही हैं, बन बनी मुखड़ी बन बनी मुखड़ी दिख रही घर में हाँ है। वही तो। तब दयू दयू से कोई नहीं पहचानेगा, वही तो इधर आएंगे ही नहीं, आएंगे पहचान नहीं, रास्ते पता नहीं है, हाँ ऐसे ही करेंगे। है हाँ यही रास्ते पता नहीं है। तो यही है प्रचार की असलियत। तो प्रचार तब तक ही चलेगा जब तक वोट चाहिए, उसके बाद दादी ने बताया है कि कोई पूछता भी नहीं है और ये बिल्कुल सही बात है। तो अब देखते हैं, वो तो बाद में पता चलेगा। बाकी वोट हमने देनी है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं पूछेंगे तो हम वोट नहीं देंगे। अपनी तरफ से हमने वोट देनी है, वो हमारा अधिकार है और वो देना है। जब तक दादी बोल ही रही है, जब तक जिंदा है तब तक वोट देंगे, उसके बाद अपने आप वोट अपने आप है दुनिया है ना, बाहर में जाए नहीं तो बाहर में गए दुनिया, वो तो तब क्या करे। तो चलो अब कल वोट का इंतजार रहेगा, कल का दिन, और उसके बाद निज रख तब कोई कुछ पूछेगा भी नहीं है। तो चलो आज का अच्छा खासा ब्लॉग बन गया है चुनाव में। तो अब जो भी होगा वो देखा ही जाएगा। अब इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।